जिनकी सोच है व्यर्थ वे क्या निकालेंगे मोदी जी की बातों का अर्थ। सब फ्यूल का कम इस्तेमाल करें और सोना गोल्ड एक साल तक ना खरीद। जब आयात कम होगा तो फॉरेन रिजर्व हमारा मजबूत होगा। बंगाल के चुनाव के बाद अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिन्होंने किया बंगाल को कंगाल, अब के जनता उन्हें भी कर देगी बेहाल। मोदी जी इज ग्लोबली प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग हैं, कुछ कानून है, उनके आगे मोदी झुक जाते हैं। जो पेड़ झुक जाता है वो तूफान में टूटता भी नहीं है, वो सुनामी में भी खड़ा रहता है। सब फ्यूल का कम इस्तेमाल करें और सोना गोल्ड एक साल तक ना खरीदें। मोदी जी के इस बयान के बाद में आप क्या सोचते हैं? इस बयान से आप क्या समझते हैं? क्यों बोला है? देखिए, मोदी जी वो शख्सियत है जी। जिनकी बातों का अर्थ व्यर्थ सोच रखने वाले नहीं लगा सकते। जी। जिनकी सोच है व्यर्थ वे क्या निकालेंगे मोदी जी की बातों का अर्थ। और मोदी जी कभी नहीं बोलते व्यर्थ, उनकी बातों का कुछ ना कुछ होता है अर्थ। क्या अर्थ है इसके पीछे हाजी साहब? अर्थ यह है कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चले जाओ ओके। कुछ पढ़ाई करने के लिए, तो वे कहेंगे आप सेविंग्स कितना करते हैं। तो उनका जो ध्यान होगा जी। वो उस तरफ होगा कि सेविंग करिए और तरक्की की राह पर चलते जाइए। जिस परिवार की सेविंग होगी वो तरक्की की राह पर, जिस कस्बे में सेविंग होगी वो तरक्की की राह पर, जिस प्रदेश में सेविंग होगी वो तरक्की की राह पर, जिस देश में सेविंग होगी वो तरक्की की राह पर। सोना ना खरीदने के लिए कहकर मोदी जी ने देशवासियों को तरक्की की राह पर चलाया है, मेरा ऐसा मानना है। फ्यूल को मना करके वो कम इस्तेमाल करें। फ्यूल जो क्रूड ऑयल है ये आयात किया जाता है। मैक्सिमम ऑफ क्रूड ऑयल जो है आयात किया जाता है। जब हम इसका कम इस्तेमाल करेंगे तो आयात कम होगा। जब आयात कम होगा तो फॉरेन रिजर्व हमारा मजबूत होगा। और जिस देश का फॉरेन रिजर्व मजबूत है वही शीर्ष पर होगा। तो बयानबाजी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, पहले तो विरोधी कह रहे थे कि भाई ये है बंगाल, और हम कह रहे थे जिन्होंने किया बंगाल को कंगाल, अब के जनता उन्हें भी कर देगी बेहाल। हो गए वो तो वहाँ पे सब कुछ हो गया। तो भैया 3 प्रदेश तो पहले जीते जी। और 3 अब जीते। जी। धक्का मार दिया। मोदी जी ने मार दिया छक्का और विपक्ष रह गया हक्का बक्का। और योगी जी की लगे गया हैट्रिक। तो छक्का मारने में निपुणता हासिल है मोदी जी को, हैट्रिक मारने में बीजेपी को निपुणता हासिल है, मोदी जी को हासिल, योगी जी को हासिल है। जी। अब ये बताइए हाजी साहब, इस जो भी देश में जो भी दुनिया में चल रहा है, मार धाड़ मार काट बमबारी ये वो, उसकी उस माहौल को देखते हुए आज भारत को कितना मजबूत और मोदी के डायरेक्शन को कितना मजबूत? हमारे देश में जो सबसे बड़ी शख्सियत है वो है नरेंद्र मोदी जी। वे भी शांति प्रिय है और उनके देश में भी शांति। और जो खुद नहीं है शांत, वहां का वातावरण हो रहा है अशांत, ये आप खुद समझ सकते हैं। जी। भाई आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप मेरे से ज्यादा घूमते हैं, मेरे से ज्यादा लोगों से मिलते हैं। आज भी जितने समुदाय इस देश के अंदर रहते हैं वे सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में। मैं सीधे पूछ लेता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ पे लगता है आपको? मैंने तो पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मुस्लिम कंट्री में मतलब मुस्लिम कंट्रियों से भी ज्यादा सुरक्षित मुसलमान यहाँ पे? बिल्कुल। आपको इस कहने बात में कोई डर नहीं मुस्लिम कंट्री वालों भी जब सुरक्षा वहां महसूस करें तो हिंदुस्तान में आकर रहते हैं।
आपको इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता? नहीं, संकोच और डर किस बात का भाई, साफ कह रहे हैं। साफ कहना, सुखी रहना। पता है हमारे देश के मुखिया कौन है? मोदी जी। मोदी जी इस परिवार के मुखिया हैं, हिंदुस्तान के जो परिवार है। क्या लगता है, मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी युद्ध करवा भी सकते हैं, रुकवा भी सकते हैं, जो मिडल ईस्ट में चल रहा है क्या उसको भी मोदी चाहे तो रुकवा दे, उस पर ब्रेक लगा दे? मोदी जी की वो कूटनीति है कि इस मिडिल ईस्ट की अशांति को भी शांत करेंगे। पूरा विश्वास है मुझे। मोदी जी सिर्फ भारत के नेता हैं या मोदी जी ग्लोबली? ग्लोबली, मोदी जी इज ग्लोबली प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द वर्ल्ड। प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के सबसे मशहूर शख्सियत मोदी जी हैं। जब बाहर जाते हैं मोदी जी, क्या लगता है आपको, जब बाहर जाते हैं उनका स्वागत होता है? कल सऊदी में थे, सऊदी के प्रिंस भी उनसे बहुत अच्छे से गले मिले, उनकी बातचीत हुई, रेड कारपेट पे चले गए। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो 140 करोड़ प्लस जनता का आत्मविश्वास उनके साथ होता है। मोदी जी के पीठ के पीछे 140 प्लस 140 करोड़ प्लस जो देशवासी हैं, उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं सब मोदी जी के साथ हैं। उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो 24 के बाद में सीटें घटने पे कहने लगे मोदी तो गए, मोदी का जादू खत्म? उसके बाद में आप खुद गिना रहे हैं कि उंगलियों पे 6 जीत मोदी ने करी। उन लोगों को जवाब मिला या अब उन लोगों के मन में आज भी कोई शंका है? अब पंजाब और यूपी में दूर कर देंगे शंका। पंजाब? बीजेपी का बजेगा डंका और दूर हो जाएगी विपक्ष की शंका। मोदी जी को अभी आप मानते हैं कि मोदी जी अभी देश का नेतृत्व करने में सक्षम है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे उनकी उम्र हो गई है, हट जाना चाहिए मोदी को, मोदी अब ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं। जितनी फुर्ती मोदी जी के अंदर है और जितनी सादगी, खिला हुआ चेहरा, वो तो जवान का भी नहीं है। तो हमें तो मोदी जी की जरूरत है। जवान का क्या करेंगे? मोदी जी का फुल फॉर्म आपने एक बार किसी चैनल पे बताया, किसी मीडिया पे बताया था। वो बिहार के विधानसभा में भी किसी बड़े लोगों ने उसका जिक्र किया था, जो वीडियो में आपने कहा था। एक बार फिर मैं सुनना चाहता हूँ कि MODI, इसका फुल फॉर्म जो आपने पहले बताया था, एक बार में एक नए अंदाज में। देखिए, एम फॉर मोदी, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डेवलपिंग, आई फॉर इंडिया। मोदी मीन्स मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। तो मोदी जी मास्टर हैं यहाँ का विकास करने। यहाँ का क्या, पूरे विश्व का विकास करेंगे मोदी जी। पूरे विश्व का कर देंगे। जी हाँ। तो कह देंगे मोदी जी झुक जाते हैं, कुछ देश के आगे झुक जाते हैं, कुछ देश हैं ऐसे उनके सामने मोदी झुक जाते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ कानून है उनके आगे मोदी झुक जाते ऐसा है, जो पेड़ हैं। होगा। फलदार होगा वो भी झुकता है, और जो पेड़ झुक जाता है वो तूफान में टूटता भी नहीं है, वो सुनामी में भी खड़ा रहता है। तो सुनामी को झेलने की भी क्षमता मोदी जी में है। हमें को झेलने की क्षमता भी मोदी। जी हाँ। ये बताइए हाजी साहब, योगी आदित्यनाथ का क्या लगता है, तीसरी बार वो भी अपना कर पाएंगे, 27 में सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना मैंने बताया था अभी पीछे, हैट्रिक लगेगी। छक्का तो लग ही चुका है, अब हैट्रिक भी लगेगी। पहले हैट्रिक लगी, फिर हैट्रिक लगी, फिर छक्का लगा, अब फिर हैट्रिक लगेगी 27 में योगी जी की। पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि जैसे अयोध्या हार गए लोकसभा में, ऐसा ना हो कि योगी जी को भारी पड़ जाए? रिजल्ट के बाद मिलेंगे आपसे मिठाई लेकर, पक्का? इंशाल्लाह मिठाई खिलाएंगे आपको योगी जी की जीत।
फिर भी सपा का आपको क्यों नहीं लगता? अखिलेश बढ़िया है, युवा है, क्रांतिकारी है, सांसद लाए कितने सारे, पीडीए बनाया, पीडीए में आप भी हैं, उसमें अल्पसंख्यक का नाम भी आपका जोड़ रखा है आप। भैया पीडीए का फुल फॉर्म आप सुन लीजिए, क्या है जी? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके परिवार में सबसे ज्यादा तो एमएलए एमपी हैं, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया वो। पीडीए के नाम पे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलानी उन्हें। कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हाँ के तो लोग। वो तो वोट ले लेंगे उनके, वोट लेने के चक्कर में है, लेकिन सपा में चलावेंगे तो पूरा परिवार परिवार ही